सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए हैं 38,949। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 40,026 और मौतें हुई हैं 542 मरीजों की। इन सब को मिलाकर देश में कुल मामले अब हो गए हैं 3,10,26,829। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 3,01,83,876 और मौतें हुई हैं कुल 4,12,531। कोरोना संकट को लेकर आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम के साथ इस मीटिंग में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि कुछ राज्यों में फिर से कोरोना के मामलों का बढ़ना चिंता का विषय है। हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं, इसीलिए हमें सतर्कता बरतनी होगी। सुनिए। कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नॉर्थ ईस्ट के साथियों से बात कर रहा था तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके कारण वो स्थिति को संभाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी सुर्खी मध्य प्रदेश के विदिशा से है। यहां कल देर शाम लाल पठार नाम के एक गांव से करीब 30 लोगों के कुएं में गिरने की खबर आई थी। ग्रामीणों के मुताबिक शाम करीब 6 बजे एक 14 साल का बच्चा 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। बच्चे के गिरने के बाद गांव के लोग उसे निकालने के लिए कुएं के पास पहुंचे। कुआं एक सीमेंट के स्लैब से ढका हुआ था, जो लोगों की भीड़ ज्यादा होने की वजह से ढह गया और करीब 30 लोग कुएं में गिर गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक खबर है कि 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तीसरी सुर्खी गुजरात से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आधुनिक सुविधाओं वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया, यानी कि वो खुद नहीं गए, बटन दबा के किया। स्टेशन के ऊपर एक 5 स्टार होटल भी बना है। पीएम मोदी ने गांधीनगर से वाराणसी जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। पीएम ने अपने जन्मस्थान वडनगर के स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जिसे हेरिटेज लुक दिया गया है और ब्रॉड गेज के जरिए इसे अब पूरे देश से जोड़ दिया गया, क्योंकि उस लाइन का गेज कन्वर्जन हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद साइंस सिटी में एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। क्या धार्मिक भावनाएं लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर हैं? क्या कोरोना के बढ़ने की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति दी जानी चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों की धार्मिक भावना से जुड़ी है? इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र और यूपी की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर अपने जवाब दाखिल किए और उन पर कोर्ट ने कुछ और सवाल पूछ लिए। कांवड़ यात्रा वाला मामला कोर्ट में 14 जुलाई से चल रहा है। यूपी में कांवड़ यात्रा कराए जाने की एक खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार से जवाब मांगा था। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी। न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत सरकार का स्टैंड है कि यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा
हरिद्वार से गंगा जल लाकर स्थानीय शिव मंदिरों में पूजा के लिए कांवड़ियों को आवाजाही की अनुमति राज्य सरकारों को नहीं देनी चाहिए। तो केंद्र सरकार कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है, लेकिन यूपी सरकार का जवाब कोर्ट में थोड़ा अलग था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि राज्य में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप से चलती रहेगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रा के लिए गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगर कांवड़ यात्रा नहीं कराने का स्टैंड लिया है तो यूपी सरकार कांवड़ यात्रा कराने के पक्ष में नहीं जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बतौर नागरिक ये मामला हम सबसे जुड़ा है और संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत आता है। देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य और उनके जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है। इसके बाद ही धार्मिक भावनाएं जैसे और दूसरे हक आते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस बारे में फिर से विचार कर ले, क्योंकि महामारी हर किसी को प्रभावित करती है। मामले की सुनवाई सोमवार 19 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने कहा कि उस दिन यूपी सरकार को मामले पर फिर से जवाब दाखिल करना होगा, अन्यथा अदालत इस मामले में आदेश जारी कर सकती है। यानी अब यह माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा रद्द हो सकती है। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट से इस आशय का फैसला आ सकता है। दर्शक जानते हैं, उत्तराखंड ने पहले ही कांवड़ यात्रा रद्द कर दी थी। उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों को आने से रोकने के लिए सीमा सील करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। 5वीं सुर्खी कंधार से है। कंधार अफगानिस्तान का एक हिंसाग्रस्त प्रांत है, जहां इन दिनों तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच कब्जे को लेकर लड़ाई हो रही है। वहीं से आज भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के जाने की खबर आई, उनकी मृत्यु हो गई है। जिस समय यह घटना हुई, दानिश अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर थे, एम्बेडेड थे उनके यूनिट में। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। 13 जुलाई को भी जिस गाड़ी में दानिश सफ़र कर रहे थे उस पर हमला हुआ था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। इस घटना का वीडियो भी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर किया था। दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती थी। साल 2018 में दानिश को पुलित्जर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यह अवार्ड रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए था। सीएए प्रोटेस्ट, दिल्ली दंगों, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के पलायन और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दानिश की खींची गई पिक्चर्स खूब सुर्खियां बटोरने वाली थी। खूब चर्चा हुई थी इनकी देश में और बाहर भी। दानिश सिद्दीकी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, दानिश सिद्दीकी अपने पीछे असाधारण काम छोड़ गए हैं। उन्होंने फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर सम्मान जीता। कंधार में अफगान सेना के साथ जुड़े, नीचे उनकी एक तस्वीर साझा कर रहा हूँ, वो ट्वीट आप देखिए। दानिश के जाने के बाद उनके साथ काम कर चुके साथी पत्रकार उन्हें याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलियां दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। लेकिन एक भीड़ ऐसी भी है जो उनकी मौत की खिल्ली उड़ा रही है। ऑर्गेनाइज तरीके से उनकी मौत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनकी फोटोज़ के जरिए दानिश ने प्रवासी मजदूरों के दर्द को दिखाया, दिल्ली दंगों के दौरान हो रही हिंसा को दिखाया, ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार को दिखाया, श्मशानों में जल रहे सैकड़ों शवों की तस्वीरों को दिखाया। और ये सब एक वर्ग को नाराज़ करने के लिए काफ़ी था, जो नहीं चाहते थे कि ये सब दुनिया के सामने आए। जैसे दानिश की हत्या करने वाले तालिबानी नहीं चाहते थे कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के सामने आए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दानिश यहाँ भी सच दिखा रहे थे और वहाँ भी। जो पीड़ित थे उनकी बात को दानिश सामने रख रहे थे। दानिश को हमेशा उनके काम के लिए याद किया जाएगा। दिल अन टॉप उन्हें अपना सलाम भेजता है।